पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो एडमिशन के लिए आउट कर दिया गया है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा कॉलेज में एडमिशन के समय, यानी वेरिफिकेशन के समय, काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, जिस पे हम बात करेंगे। स्लाइड अप कैसे होगा, स्लाइड अप आप कर सकते हैं अगर आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है, अगर आप उस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते हैं जिस कॉलेज में आपका गया है, तो आप स्लाइड अप कैसे करेंगे उसके बारे में। जिनका नहीं हुआ है वो क्या करेंगे इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और वोकेशनल, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस कोर्स तीनों के यहाँ पर बात होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप पटना यूनिवर्सिटी के लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पटना यूनिवर्सिटी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग यूजी PUCT 2022। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सीधे यहाँ पर आएंगे मेरिट लिस्ट फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग यूजी PUCT 2022। इस पे आने के बाद आप देखेंगे लिंक टू डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर लिखा होगा, सीट मैट्रिक्स यूजी, मेरिट लिस्ट यूजी रेगुलर PUCT, सीट मैट्रिक्स यूजी वोकेशनल, मेरिट लिस्ट यूजी वोकेशनल। यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिया होगा जिस पर अगर आपको अलॉटमेंट लेटर देखना है तो सबसे पहले आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे जहाँ से आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। अगर आपको सीट मैट्रिक्स देखना है कि कैसे सीट बांटा गया है किस कॉलेज में कैटेगरी वाइज, तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर मेरिट लिस्ट यूजी रेगुलर का देखना हो तो इस पर क्लिक करिएगा, और सीट मैट्रिक्स यूजी वोकेशनल का देखना हो तो इस पर क्लिक करिएगा, और मेरिट लिस्ट यूजी वोकेशनल का देखना हो तो इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो अगर आपको अलॉटमेंट लेटर चेक करना है तो सबसे पहला लिंक पे आप क्लिक करेंगे, इस पर लिंक टू डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस तरह का वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड टू लॉगिन। यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट बनाया गया है। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आप अंडर ग्रेजुएट रेगुलर कोर्स पे आएंगे। अंडर ग्रेजुएट रेगुलर कोर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर रेगुलर में है तो आप इस लिंक पे आइएगा इस वेबसाइट पे, और अगर आप वोकेशनल कोर्स में हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट वोकेशनल वाले पे आइएगा। दोनों का लिंक जो है सेपरेट है, तो हम आपको लिंक जो है प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको आसानी हो, आप डायरेक्ट वहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सके। तो इसके बाद यहाँ पर आने के बाद अपना एप्लीकेशन आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा। जैसे ही एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालिएगा आप उसके वेबसाइट पर चले जाइएगा। उस वेबसाइट पर आपको जो है वो दिखेगा 3 तरह का ऑप्शन। इसमें अगर आप फ़ोन से देख रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड में करके देखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले फ़ोन को आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, उसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया होगा जिस पर लिखा होगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर लिखा होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा वहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा अलॉटमेंट लेटर। यानी अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तब आपको अलॉटमेंट लेटर PDF के फॉर्म में दिखा देगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो वहाँ पर आपका वी आर सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड लिखा आएगा। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो वहाँ पर पूरी डिटेल वहाँ पर मेंशन होगी कि आपका जो है ऑनर्स क्या है, आपका कॉलेज कौन सा है, किस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन यानी काउंसलिंग करवाना है, आपको कितना उसके लिए पेमेंट देना है। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन मिलने वाली है उस कोर्स को सबसे पहले आप देख लेंगे कि आप कितना फ़ी लगने वाला है। उसका फ़ी जो है सबसे पहले जब एडमिशन का नोटिस निकाला गया था उसमें पूरी डिटेल दी गई थी अलग अलग कोर्सेज के लिए कितना कितना फीस लगा आपका एडमिशन के समय में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो उसको सबसे पहले आप देख लेंगे और आप उतना फ़ी लेकर कॉलेज में जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो उस तरह से आप अलॉटमेंट लेटर देख लेंगे। साथ में अगर आपका किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, EWS, SC ST, अंडर और रेगुलर वाले में, यानी कि आप अनरिजर्व बारे में हैं, तो आपको अगर आपका सिलेक्शन किसी बैकवर्ड या कास्ट यानी कास्ट सिस्टम के अनुसार SC ST के अनुसार हुआ है तो आपको एक EWS के अनुसार हुआ है तब आपको उसका एक प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। तो जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर के नीचे सबसे नीचे जो है वो इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया होगा जहां पर आपको बताया गया होगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर कॉलेज में आना है। यहाँ पर देखिए 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ एबव सर्टिफिकेट अरेंज्ड इन एबव ऑर्डर, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी करवाकर इसको अरेंज कर देना है एबव ऑर्डर में। यानी डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे। दोनों को डाउनलोड कर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, जो आपने पेमेंट रिसिप्ट दिया था, यानी
एप्लीकेशन भरने के समय जो पेमेंट रिसिप्ट दिया था और अलॉटमेंट लेटर आउट होने के बाद जो 170 रुपया या जो भी आपका पेमेंट उस पर लिखा होगा वो करेंगे, उसका पेमेंट रिसिप्ट, और साथ ही पेमेंट उतना जितना आपको एडमिशन के समय लगने वाला उस सब लेकर आप अपने कॉलेज में जाएंगे। साथ ही मैट्रिक का 10th का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए ओरिजिनल वेरिफिकेशन के लिए आपको 10th का मार्कशीट लगा, इंटरमीडिएट प्लस 2 सीट ओरिजिनल, और डिजी लॉकर से अगर आपके पास मार्कशीट अगर नहीं आया है अभी ओरिजिनल तो आप डिजी लॉकर से लेकर भी आप वहां जाएंगे और डिजी लॉकर से आप अपना मार्कशीट निकलवा कर अपने प्रिंसिपल से जाकर मुहर और सिग्नेचर जरूर करवा लीजिएगा ताकि आपको वहाँ कोई परेशानी ना हो। एसएलसी और सीएलसी आप लेकर जाएंगे, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप जाकर ओरिजिनल इसका सर्टिफिकेट ले लेंगे। यहाँ ये ओरिजिनल आपको वहाँ जमा करना होगा। कैटेगरी रिलेटेड टू रिजर्व कैटेगरी इंक्लूडिंग फिजिकल चैलेंज एंड ईडब्ल्यूएस, अगर आप फिजिकली चैलेंज हैं तब उसका सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर एससी एसटी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना अनिवार्य है। तो आप इसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एफिडेविट फ्रॉम नोटरी फॉर गैप एयर, यानी इफ एप्लीकेबल, यानी आपने अगर कोई गैप लिया हो तो उसके लिए आपको एफिडेविट करवा कर नोटरी से लेके जाना होगा। अगर एप्लीकेबल है तो, और नहीं तो आप ये डॉक्यूमेंट छोड़ देंगे। और रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी 4 फोटोग्राफ आपको साथ में लेके जाना है और साथ ही आपको आधार कार्ड का एक प्रिंट आउट लेके जाना है। सारे का प्रिंट आउट आप निकलवा लेंगे और इसी ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, यानी जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में अरेंज करके आप वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज में जाएंगे ताकि आपका वेरिफिकेशन हो सके। अब बात कर लेते हैं कि स्लाइड अप आपका कैसे होगा। तो स्लाइड अप आप करवाने चाहते हैं तो स्लाइड अप से पहले आपको, अगर आपका उस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं है तब आप सबसे पहले उस कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के बाद आप स्लाइड अप का ऑप्शन आपके वेबसाइट पे यानी आपके लॉगिन आईडी पे आ जाएगा, तब आप स्लाइड अप करके अपने मनचाहा कॉलेज को वहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका पूरी डॉक्यूमेंट और पूरा फी जो है उस कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपको दोबारा कुछ भी पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा, तभी आपका स्लाइड अप का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब आपका स्लाइड अप का ऑप्शन भी नहीं दिखाई देगा और स्लाइड अप का आपको मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले जिस भी कॉलेज में आपका गया है उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लीजिए, उसके बाद आपको स्लाइड अप का ऑप्शन दिखाई देगा। अब जिनका नहीं हुआ है वो क्या कर सकते हैं, तो जिनका नहीं हुआ है वो 31 तारीख तक वेट करेंगे। 31 यहाँ पर लास्ट डेट है एडमिशन का, यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का एडमिशन का लास्ट डेट जो है 31 रखा गया है। हो सकता है इसको बढ़ाया भी जाए, लेकिन अभी 31 रखा गया है तो 31 तक आप वेट करेंगे। 31 के बाद फिर से आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। तो सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस फिलिंग करने से पहले मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसपे हमने आपको बताया था कि चॉइस फिलिंग करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। और चॉइस फिलिंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो कि बहुत एसेंशियल है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका एडमिशन हो सके। तो आप 31 तारीख तक वेट करेंगे, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। अगर कोई भी डाउट हो मन में तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।